नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट वीडियो हमने जो बनाई थी कनाडा वर्क परमिट फॉर ट्रक ड्राइवर्स, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम कनाडा ट्रक ड्राइवर्स की जो वीडियोस हैं वो 4 या 5 पार्ट के अंदर बनाएंगे। तो पहला पार्ट मैंने जनरल डिस्कशन का ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर डाल दिया है। तो जो आने वाले पार्ट इसी वीडियो से रिलेटेड रहेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि जब आपने इंडिया से कनाडा में जाना है, जो भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो उन्होंने कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाना है और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, अगर आपके पास उन कंट्रीज़ का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उन कंट्रीज़ का रेसिप्रोकल है कनेडियन गवर्नमेंट के साथ, कनाडा कंट्री के साथ, तो आप विदाउट नॉलेज टेस्ट या रिटन टेस्ट और रोड टेस्ट के बगैर अपने वो लाइसेंस को वहाँ पर एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो आज की ये हमारी डिस्कशंस रहेगी। तो जो अनदर वीडियोस हमारी आएगी उनके अंदर हम डिस्कशन करेंगे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो कनाडा में किस तरीके से डायरेक्टली इंडिया में बैठ के पीआर ले सकते हैं। तो आइदर पीएनपी के थ्रू है या उनका जो पायलट इमिग्रेशन प्रोजेक्ट चल रहा है उसके थ्रू वो कैसे कनाडा की पीआर ले सकते हैं। तो ट्रक ड्राइवर्स की वहाँ पर क्या वेजेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब आप अपना ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं तो आपको किस टाइप की प्रॉब्लमों को वहाँ पर फेस करना पड़ता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो हमारी आने वाली वीडियोस रहेंगी। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में मैं सारी का सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा, क्योंकि पीछे मैंने बताया था कि कनेडियन गवर्नमेंट को 48,000 हैवी ट्रक ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? तो पहले वाली भी मेरी वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर जाकर। हमारे चैनल के ऊपर 400 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ हैं। इवन हम स्टडी इन कनाडा के बारे में भी मैंने वीडियो डाली हुई है अपने चैनल के ऊपर। हम स्टडी इन कनाडा के कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं और हम आने वाले टाइम में हम पिछले 9 मंथ से लगे हुए थे कनेडियन प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हमारी आने वाली 75 वीडियोज़ है। मैं फिर कह रहा हूँ 75 वीडियोज़ रहेगी जो मैं कनाडा के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। वो आइदर स्टूडेंट को लेकर है, चाहे टूरिस्ट वीज़ा को लेकर है, चाहे आप वहाँ की पीआर को लेकर है, चाहे वहाँ के वर्क परमिट से रिलेटेड है, चाहे वहाँ पर अगर आपकी कोई पिटीशन है या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, या अगर आप ऑलरेडी वहाँ पर हैं तो अब आपने अपनी स्पाउस का वीज़ा या पिटीशन वहाँ पे अप्लाई की हुई है, वो रिजेक्ट हो जाती है, तो उसके बाद आप फेडरल कोर्ट में अपना केस कैसे डाल सकते हैं। अगर आपको कनाडा का ऑलरेडी वैन लगा हुआ तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक है उसके अंदर। 75 वीडियोज़ लेकर आ रहा क्राउन इमिग्रेशन, क्योंकि कनाडा के ऊपर हमने बहुत सारी सर्च की है पिछले 9 मंथ से। तो उसको मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले हम जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करें। तो वहाँ पे डिमांड बहुत है और जो लीमिया है वो इजीली अवेलेबल है कनाडा के अंदर, स्पेशली फॉर ट्रक ड्राइवर। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके पास ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस है किसी भी कंट्री का, अभी लोग इस वीडियो को देख के या बहुत सारी वीडियो को देख के और लोग बड़े डेस्परेट रहते हैं, क्रेजी रहते हैं कि हम अपना जाके ड्राइविंग लाइसेंस मिडल ईस्ट कंट्री से जाके जीसीसी कंट्री या दुबई से बना कर लाएं कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। पहले तो इसको अपने माइंड से निकाल दें। कहीं का भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ट्रक ड्राइवर का, वो कनाडा में 100% एक्सेप्टेबल है किसी भी कंट्री का, लेकिन उसके अंदर कंडीशंस हैं। कुछ कंडीशंस क्या क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास यूएई का दुबई का लाइसेंस है उसके साथ आप इजीली कनाडा में माइग्रेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे जो इंडियंस हैं स्पेशली पंजाबी, वो यूएई में दुबई में जाकर 10-10 लाख रुपया खर्च के ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं कि वहाँ से कनाडा बंदा इजीली चला जाता है। इसकी बड़ी डिमांड है, इसको दिमाग से निकाल दें, क्योंकि 10-12 लाख रुपया लगाकर आप कनाडा का लीमिया ले सकते हैं, मतलब वहाँ का डायरेक्टली इंडिया से भी वर्क परमिट ले सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है ट्रक ड्राइवर्स की, लेकिन किन के लिए? जिनको नॉलेज आता है।
उनके लिए नहीं है। जिन्होंने सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस बनाया होता है, ड्राइविंग आती नहीं है, उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, वो अपने सारे पैसे खराब करेंगे। जिनके पास, मैं बार बार इस वीडियो में बता रहा हूँ, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, मतलब ट्रक ड्राइविंग की लाइसेंस है, +2 की हुई है, आईलेट्स के 5 बैंड है, इवन विदाउट आईलेट्स भी वहाँ का लीनिया, वहाँ के जो फ्लीट है, अच्छी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ दे आर प्रोवाइडेड। इवन वहाँ की कंपनी हमें अप्रोच कर रही है कि हमें आपके पास कोई ट्रक ड्राइवर आता है तो हमारी उनके साथ इंटरेक्शन करवाइए, इंटरव्यू कराइए, तो वो उनको ईजीली वर्क परमिट प्रोवाइड्स कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और मैं पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी जो कंपनी है, दिस इज़ नॉट ए रिक्रूटिंग एजेंसी, हम कोई वर्क परमिट के काम नहीं करते। अभी इस वीडियो को देख के धड़ाधड़ फ़ोन कर दो, हम असिस्ट जरूर करेंगे आपको अगर आपने एज ए ट्रक ड्राइवर कनाडा में जाना है। इवन ट्रक ड्राइवर नहीं, मैंने फिर बताया कि 75 वीडियोज़ आ रही हैं। आने वाले टाइम में हम PR से लेकर, टूरिस्ट वीज़ा से लेकर PR तक क्या है, वहाँ के फेडरल कोर्ट है, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर कनाडा में हमारे पास जो 6 या 7 लॉ कंपनीज हैं, दे आर इन पैनल विद क्राउन इमिग्रेशन इन इंडिया। तो बहुत अच्छे प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं, आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी आने वाले टाइम में। चलो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपका जो लाइसेंस है किसी भी कंट्री का दैट इज़ एक्सेप्टेबल, तो वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिनके साथ उनका रेसिप्रोकल है, अगर वहाँ का है विदाउट आप ड्राइविंग टेस्ट और नॉलेज टेस्ट भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। इंडिया से कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, कौन से टाइप की उनकी क्लासिफिकेशन होती है, सारी आज हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ी सी मेरी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं दूसरे टॉपिक पर भी चला जाता हूँ बीच में कभी कभी। चलो एनी हो, सबसे पहले हम बात करेंगे जिसको हम GDL कहते हैं। वहाँ पर जितने भी प्रोविंस हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 10 प्रोविंस हैं, उनके अंदर GDL सिस्टम चलता है, जिसको हम ग्रेजुएटेड ड्राइवर लाइसेंसिंग कहते हैं। ग्रेजुएटेड ड्राइवर लाइसेंसिंग हर एक प्रोविज़न में यही चलता है। अगर आप वहाँ पर फ्रेशर हैं, ड्राइविंग नहीं आती, लाइसेंस बनाना है किसी भी टाइप का, वहाँ पर पहले मैं क्लास बता दूँ, क्लास 1 से लेकर क्लास 7 है ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो नीचे से स्टार्ट करते हैं, जैसे मोपेड है, 2 व्हीलर्स है, उसको हम क्लास 7 का लाइसेंस कहते हैं। अभी स्टूडेंट कोई चला जाता है यहाँ से, या कोई PR के लिए चला जाता है, या विजिटर वीज़ा से यहाँ से कनाडा में जाता है, उसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, तो उसको ये वाला प्रोग्राम करना पड़ेगा, जिसको हम फिर मैं बता देता हूँ ग्रेजुएटेड ड्राइवर्स लाइसेंसिंग। इसको 3 साल लग जाते हैं अगर आपने A1 क्लास का लाइसेंस लेना है, जिसके अंदर हैवी ट्रक ड्राइवर्स आ जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, क्योंकि जिनके पास लाइसेंस है किसी और कंट्री का, वो लाइसेंस वहाँ पर एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन अदरवाइज 3 साल लगेंगे ट्रक ड्राइवर लाइसेंस लेने के लिए। क्योंकि पहले छोटा बनाना पड़ेगा, फिर कार का आएगा, वो प्रोविजनल देते हैं, अंडर सुपरविजन किसी के काम करना पड़ेगा 2 साल, देन जाकर वो आपको आपका हैवी ट्रक ड्राइवर्स का लाइसेंस देंगे। अगर आपके पास किसी भी कंट्री का लाइसेंस है तो वहाँ पर आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, वो अभी मैं बता देता हूँ। पहले तो हम डिस्कशन करते हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं, वो हमारे पास कम से कम ये ऐसी 9 कंट्रीज़ हैं जिन कंट्रीज़ की थोड़ी वो वेरिफिकेशन ज़्यादा करते हैं, उसको स्पेशल डॉक्यूमेंट्स अपनी कंट्री से लेकर जाने पड़ते हैं जब उसने वहाँ पर एज ए टूरिस्ट वीज़ा पर जाना है, चाहे कनाडा में, चाहे उसने वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पर जाना है, चाहे उसने PR के ऊपर जाना है कनाडा में, चाहे उसने वर्क परमिट पर कनाडा में जाना है। अगर उसके पास ऑलरेडी अपना ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं ताकि उसका ये लाइसेंस वहाँ जाकर एक्सचेंज हो जाए, ताकि उसको ये 3 साल का वेट ना करना पड़े अगर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। चलो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है पहले मैं कंट्री बता दूँ। उनके अंदर है नंबर 1 अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इंडिया, लीबिया, नाइजीरिया, साउथ सूडान और सोमालिया। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, और वहाँ पर ऐसी 12 कंट्रीज़ हैं। अगर आपके पास इन 12 कंट्रीज़ का लाइसेंस है, मैं सिटीजन नहीं कहता, टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड, PR नहीं कहता, सिर्फ अगर आप किसी भी कंट्री के सिटीजन हैं, अगर आपके पास इन 12 कंट्रीज़ का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो कनाडा में इनके साथ रेसिप्रोकल है, विदाउट वहाँ पर रोड टेस्ट या रिटन टेस्ट अपना लाइसेंस आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। वो कौन सी ऐसी 12 कंट्रीज़ हैं, पहले हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, साउथ कोरिया है और ताइवान है।
उसके बाद हमारे पास यूके है, आयरलैंड है, फिर यूएसए है। उसके बाद हम शेंगन कंट्रीज़ में आते हैं। शेंगन कंट्रीज़ में बेल्जियम का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, फ्रांस का है, जर्मन का है, नीदरलैंड का है, स्विट्ज़रलैंड का है। जहाँ अनदर प्रोविंस, उनके अंदर 10 प्रोविंस हैं, अगर अनदर 9 प्रोविंस में रहते हैं तो आपका वहाँ का लाइसेंस है तो आपको दूसरी स्टेट में जाके भी उसको एक्सचेंज करना पड़ता है। अगर आपके पास इन कंट्रीज़ के ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वहाँ पर रेसिप्रोकल के थ्रू अपने ड्राइविंग लाइसेंस को चेंज करवा सकते हैं विदाउट, फिर मैं बता दूं, विदाउट आपका नॉलेज टेस्ट और रोड टेस्ट। अभी डॉक्यूमेंट कौन से लेकर जाने हैं, जो मैंने अभी 9 कंट्रीज बताई थी, हम इंडियन सिटीजन्स के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो वैलिड पासपोर्ट है वो तो आपने जाना है, जब वीज़ा लगा होगा, वीज़ा किसी भी टाइप का हो, और साथ में आपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ से लेकर जाना है इंडिया से, वो इंडियन गवर्नमेंट आपको 6 महीने का दे देती है, वो ओरिजिनल ले जाना है। साथ में आपके पास जितने भी ओल्ड और न्यू ड्राइविंग लाइसेंस है वो सारे के साथ आपने ओरिजिनल लेकर जाने हैं। और थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस हिस्ट्री कहते हैं। वो आपने अपने जो आपका डीटीओ ऑफिस है, जिसको हम जहाँ आरटीओ कहते हैं, या डीटीओ जिसको हम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कहते हैं, वहाँ से निकलता है। उसको भी ओरिजिनल लेकर जाना है। वो आपकी हिस्ट्री निकाल देगा कि आपके पास ये लाइसेंस कब से कब तक चल रहा है, आपको कौन कौन से फाइन, पेनल्टी और चालान हुए हैं, सारा कुछ दे है मेंशन इन द ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपने ऑलरेडी ट्रैफिक रूल्स किसी भी कंट्री के तोड़े हुए हैं तो वहाँ पर एक्सचेंज कराने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो लास्ट 4 ईयर की हिस्ट्री देखते हैं कि आपकी लास्ट 4 ईयर की हिस्ट्री किस टाइप की है। अगर आपकी हिस्ट्री ठीक नहीं है तो वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मिलना और एक्सचेंज कराना प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी, अगर आपने 2 जगह जो P3 या वो भी ओरिजिनल लेकर जाना है, उसके अंदर क्या लगाना है उसके बारे में हम बता सकते हैं। अगर आपने ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस हिस्ट्री, जिसको हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, कैसे डीटीओ ऑफिस से निकालना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो साथ में आपकी एजुकेशन, जो भी आपने एजुकेशन इंडिया से गेन की है, मिनिमम +2 चाहिए। अगर ज़्यादा है तो वो आपको प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि आने वाले टाइम में आपके लिए PR, उसके जो CRS पॉइंट है वो ज़्यादा बनेंगे अगर ज़्यादा एजुकेशन हैं। तो उसको बेस्ट भी जरूर करवाना है, जिसको हम क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं, उसको साथ में करवा कर लेकर जाना है। साथ में अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड ना हो, जिसको हम PCC कहते हैं, वो है। इसको ले जाने के बाद, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाने के बाद, वहाँ पर जिस भी प्रोविंस में आपने जाना है, जाने के बाद आपने रिस्पेक्टिव प्रोविंस में जाकर ये अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं। साथ में अपना वैलिड, चाहे टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा है, व्हाट्सएवर है, उनको जो देने हैं। उनकी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसको हम SIU कहते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स। वो सारे के सारे ये आपके 3 महीने का पूरा प्रोसेसिंग टाइम है ये लाइसेंस को चेंज करवाने का। जब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट ले लिए, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, दे विल टेक 10 वर्किंग डेज। अगर आपके ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर है, सब कुछ ठीक ठाक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो आपको अलर्ट मैसेज भेज देते हैं कि नहीं, आपने दिस इज़ द रीज़न दे कुड नॉट गिव द क्लियरेंस। तो आपको वो दोबारा रेक्टिफाई करके उसको आप ठीक करके रीसबमिट करवा सकते हैं। अगर वो क्लियरेंस दे देते हैं कि आपके हमने सारे डॉक्यूमेंट ये अप्रूव कर दिए हैं, तो आपको वहाँ पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती हैं। वहाँ पर बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं। जब आपने ये लेकर जाना, सबसे पहले वो आपका क्लास 5 का लाइसेंस बनाएंगे, जिसको हम 4 व्हीलर का, जिसके कार का लाइसेंस है, अगर हैवी भी है तो पहले वो क्लास 5 का लाइसेंस बनाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपकी एज 25 साल है प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो डायरेक्टली आपका 5 लाइसेंस बना देंगे विदाउट गिविंग प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपकी एज 25 साल से कम है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस से 2 साल से कम है, एज भी कम है 25 साल से और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी 2 साल से कम है, तो पहले वो आपको क्लास जो 5 है उसका प्रोविजनल देंगे। आपको किसी सुपरवाइजर के अंडर काम करना पड़ेगा 3 मंथ से लेकर 6 मंथ, और साल भी हो सकता है, डिपेंड कौन से प्रोविंस में है। फिर वो आपको फाइनल देंगे। उसके बाद फिर आपके अलग अनदर स्टेजेस स्टार्ट होंगी।
तो जब भी अगर आप डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर लेकर जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पर, जब आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। तो उसके बाद फिर आपका जो मेन, जब वो फाइनल ग्रीन सिग्नल दे देते हैं तो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग में फिर मैं बताता हूँ, जिनका कम एक्सपीरियंस उनको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है 2 साल से, तो उनको कोई 25 घंटे की ट्रेनिंग है। जब आपने ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस वो वाला बनाना है तो वहाँ पर 103 घंटे से लेकर 150 घंटे, डिपेंड है कौन से प्रोविंस में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं। तो अगर तो एक्सपीरियंस आपका 2 साल से ज़्यादा है, एज 25 से प्लस है, तो आपको वहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन टेस्ट बुक करवाने पड़ते हैं, जो नॉलेज टेस्ट हो गया या रिटन टेस्ट है, और साथ में एडवांस रोड टेस्ट उसकी बुकिंग करवानी पड़ती है। अगर एज कम है 25 साल से 25 साल से और साथ में एक्सपीरियंस भी कम है, फिर बेसिक रोड टेस्ट करवाना पड़ता है, उसका टेस्ट देना पड़ता है 25 घंटे की ट्रेनिंग लेने के बाद। डिपेंड है आपकी प्रोफाइल कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग हर एक प्रोविंस की अपना अपना क्राइटेरिया है। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, +2 की है, आईलेट्स किया है या नहीं किया है, 5 बैंड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो वर्क परमिट यहाँ से लीमिया आपका आ जाएगा, लेकिन पीआर के टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आईलेट्स नहीं है। तो अगर आपने वहाँ पर अपना कैरियर बनाना है ट्रकिंग में ही, चाहे एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, चाहे वर्क परमिट के ऊपर, तो आप क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क कर सकते हैं। हम आपको राय दे सकते हैं कौन सी कंपनीज को वहाँ पर हाईली डिमांड है ट्रक ड्राइवर्स की। तो आप इमीडिएटली अपनी क्वेरीज हमारे जो नंबर इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हैं उन पर शेयर कर सकते हैं। और लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।